अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत का मुस्बत रवैया, फैसले में ताख़ीर हो सकती है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की वजाहत। मुलाजमीन जेएसी को बातचीत की दावत, कमेटी की तश्कील। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के लिए रास्ता साफ, हुकूमत ने जारी किए अहकाम। शौहर बीवी, तिब्बी बुनियादों और माजूरीन को दी जाएगी तरजीह। केसीआर की हिदायत पर दिल्ली का दौरा और वकला से मुलाकात। कालेश्वरम पोर्ट के बदले नोट केस पर वकला से मुशावरत। बीआरएस लीडर हरीश राव की वजाहत। रील बनाने के दौरान छत से गिरकर 14 साला लड़के की मौत। नाचारम में अफसोसनाक वाकया। बरकी शॉक की जद में आकर बालापुर में मैकेनिकल इंजीनियर की मौत। और नशे की लत से मुलाजिमत से महरूमी। घर की छत पर गांजे के पौधों की काश्त में मुलविस सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। 10 किलो पौधे जब्त। मेडिपल्ली में 2 तलबा भी गांजे के साथ गिरफ्तार। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के मसले को हल करने और मुसाफिरों को परेशानी से बचाने के लिए हुकूमत मुलाजिमीन के मुतालबात पर मुस्बत रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़ैसले लेने में कुछ ताख़ीर हो सकती है, इसलिए मुलाजिमीन के तमाम मुतालबात का जायज़ा लेने के लिए 4 अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने अपील की कि आरटीसी नुमाइंदे अपनी तमाम बातें कमेटी के सामने रखें, जिसके बाद नायब वज़ीर आला और वो खुद हुक्काम से रिपोर्ट लेकर मसाइल हल करेंगे। उन्होंने बताया कि रोज़ाना तकरीबन 65 लाख मुसाफिर ख़ास तौर पर देही इलाक़ों के गरीब अवाम रोज़गार के लिए बसों पर इन्हिसार करते हैं और ये बस सर्विस उनके लिए लाइफ लाइन है।
उन्होंने कहा कि हुकूमत और मुलाजिमीन दोनों की जिम्मेदारी है कि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ न हो और हुकूमत आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजिमीन की फलाह और मुसाफिरीन की सहूलत के लिए पुरअज़्म है। दूसरी तरफ इतला है कि आरटीसी जेएसी को हुकूमत ने बातचीत की दावत दी है। इससे पहले आरटीसी की जेएसी ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। जेएसी के चेयरमैन वेंकन्ना ने बताया कि हुकूमत की तरफ से मौसर जवाब न मिलने पर हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने बातचीत की दावत दी है। तमाम यूनियन के ओहदेदारों को शहर में दस्तयाब रहने की हिदायत दी गई है। इस दौरान हुकूमत ने मुलाजिमीन के मसाइल के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर एम्प्लॉयमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना आरटीसी शामिल रहेंगे। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक बड़ी खबर आई है। हुकूमत ने मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया है। अब 1 मई से 31 मई तक तबादलों की इजाजत दी है और इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक एक ही मुकाम पर 3 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन के तबादलों की इजाज़त होगी, जबकि 4 साल से ज़ायद अरसे से एक ही जगह खिदमत अंजाम देने वालों का तबादला लाजमी करार दिया गया है। ताहम बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40% मुलाजिमीन के तबादले किए जाएंगे। अहकाम में ये वाज़ेह किया गया है कि शौहर और बीवी, तिब्बी बुनियादों और माजूरी के मामलात को तरजीह दी जाएगी। साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वो केसीआर की हिदायत पर दिल्ली जाकर वकला से मिले हैं। उन्होंने बताया कि ये मुलाकातें वजीर आला की जानिब से दर्ज किए गए मुबैना मुकदमात का सामना करने के लिए की गईं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम मामले पर सीनियर वकला से मुशावरत की गई और ओट के बदले नोट केस जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने वाला है, इस पर भी कानूनी राय ली गई। उन्होंने दावा किया कि इस केस में उस वक्त के वजीर आला और वजीर दाखिला भी शामिल हैं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक नामालूम वकील मुकर्रर किया, जबकि मुल्जिमान की तरफ से मशहूर वकील मुकुल रोहतगी को रखा गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी इस केस में मुल्जिम हैं और गुज़िश्ता 4.5 साल से स्टे पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी दिल्ली में एक तरफ राहुल गांधी से मिले और दूसरी तरफ बीजेपी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि केसीआर के बाहर आने के बाद ही किसानों के लिए रैतु भरोसा की दूसरी किस्त जारी की गई और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कांग्रेस से बीआरएस में शामिल हुए जीवन रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी आंध्रा लीडर्स का मोहरा और कठपुतली बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए आंध्रा की हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वजीर आला हैं तो वह सिर्फ केसीआर की मेहरबानी का नतीजा है। तेलंगाना की तश्कील में केसीआर का अहम रोल रहा है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और आज रेवंत रेड्डी ऐसी बावकार शख्सियत को जमीन पर घसीटने की बात कर रहे हैं जो बाइसे अफसोस है। जीवन रेड्डी ने कहा कि नाडेला भास्कर राव के मामले को लेकर रेवंत रेड्डी के रिमार्क दरअसल उनकी लाइल्मी का नतीजा है। जब एनटीआर ने भास्कर राव को वजारती ओहदे से हटाया था तो मैंने भी जब इस्तीफा दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एन भास्कर राव की हिमायत की थी, लेकिन रेवंत रेड्डी को इस बात का कोई पता नहीं है। सरकारी विप बालमुरु वेंकट ने केसीआर और जीवन रेड्डी पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर का दौर खत्म हो चुका है और अवाम ने उन्हें सियासी तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बालमुरु वेंकट ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत में बड़े पैमाने पर बदनवानी और जमीन घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी ने जाती मफादात के लिए कांग्रेस पर तनकीद की जो दुरुस्त नहीं है और खबरदार किया कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को अपोजिशन का दर्जा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी के अंदर ही हरीश राव के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी विप विमला वीरेशम ने केसीआर और बीआरएस पार्टी पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मिशन भगीरथा के तहत हर घर को पानी देने का दावा उनके हल्के में साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। वीरेशम ने बीआरएस हुकूमत को स्कीमों में मुलविस करार देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की हुकूमत है
انہوں نے الزام لگایا کہ KCR نے ماضی میں انہیں عہدے کا وعدہ کیا تھا مگر پارٹی میں شامل بھی نہیں کیا۔ ساتھ ہی جیون ریڈی کو تنبیہ کی کہ BRS میں ان کا مستقبل زیادہ دیر کا نہیں ہوگا۔ وریشم نے کہا کہ عوام اب BRS پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اور KCR کی حالیہ تقریر بھی ناکام رہی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی دفتر میں کویتا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ 25 تاریخ کو ایک نئی سیاسی طاقت کے طور پر وہ سامنے آئیں گے اور ریاست بھر سے عوام کو شرکت کی دعوت دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سرسلہ سے پیدل یاترا کرتے ہوئے پارٹی کے قیام پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ساتھ ہی GHMC سے اپیل کی کہ اس سیاسی پیش رفت کے پیش نظر پبلسٹی مواد نہ ہٹایا جائے۔ کویتا نے RTC ہڑتال کی مکمل حمایت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت RTC کو نجی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کسانوں کے مسائل، خاص طور پر مکئی کی خریداری نہ ہونے پر بھی تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے BRS اور کانگریس دونوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل پر بات کرنے کے بجائے صرف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، جبکہ خواتین کو بھی مناسب احترام نہیں دیا جا رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اقتدار کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، کوئی لیڈر خود یہ طے نہیں کر سکتا کہ آئندہ کون حکومت میں ہوگا۔ سابق وزیر P. اجے کمار نے پریس سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ کے کھمم دورے کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے زراعت کے معاملے پر تملا ناگیشور راؤ کو چیلنج کیا، مگر انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے ذاتی تنقید شروع کر دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان قرض معافی پر ہریش راؤ کے سوال کا تملا جواب نہیں دے سکے۔ سیتارام پروجیکٹ پر سوال اٹھانا غلط نہیں ہے اور سیاست میں ذاتی حملوں سے بچنا چاہیے۔ اجے کمار نے تملا ناگیشور راؤ پر پارٹی بدلنے اور صرف عہدوں کے لیے سیاست کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ کسانوں کے مسائل، یوریا کی کمی اور کھمم میں سیلاب جیسے مسائل پر ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ تملا پر زمین قبضے اور دیگر بے ضابطگیوں کے معاملات بھی ہیں اور کہا کہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے اور مناسب وقت میں مناسب جواب دے گی۔ BJP MP دھرماپوری اروند نے کہا کہ ملک بھر میں زمینوں کی قیمتیں بڑھی ہیں اور جگتیال جلسے میں KCR کے دعوے مرکزی فنڈ سے کیے گئے کاموں پر مبنی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 72 سال کی عمر میں بھی KCR جھوٹ بول رہے ہیں۔ اروند نے الزام لگایا کہ KCR نے فیس ریمبرسمنٹ اور آروگیہ شری کے بقایا جات ادا نہیں کیے اور انہی کے دور میں سول سپلائز میں بے ضابطگیاں شروع ہوئیں۔ انہوں نے اتم کمار ریڈی پر بھی الزام لگایا کہ وہ بظاہر کانگریس میں ہیں مگر حقیقت میں BRS کے حامی ہیں اور کانگریس حکومت میں بھی بے ضابطگیاں جاری ہیں۔ اروند نے کہا کہ مرکزی حکومت کے بل میں بجلی میٹر لگانے یا کسانوں سے بجلی بل وصول کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ KCR نے آدیواسیوں کو پوڈو زمینوں کے پٹے دینے کا وعدہ کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا اور مطالبہ کرنے والی خواتین پر ظلم کیا گیا، جبکہ تلنگانہ کے کسانوں کو نظر انداز کر کے پنجاب میں امداد دی گئی۔ حکومت کے 99 دنوں کے پرجا پالنا اور پرگتی پرانالیکا کے تحت نوجوانوں کے لیے اسکل ٹریننگ اور شعور بیداری پروگرام اردو مسکن مغلپورہ میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں نوجوانوں کو حکومت کی اسکیموں اور تربیتی کورسز سے متعلق واقف کرایا گیا۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، کلکٹر حیدرآباد داسری سری چندنا، صدرنشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن عبید اللہ کوتوال کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی طرف سے کورسز مکمل کرنے والی خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ انٹر کے امتحانات میں معیاری نشانات حاصل کرنے والے ٹیمرس کے طلباء کو تہنیت پیش کی گئی اور اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر کلکٹر حیدرآباد ہری چندن داسری نے بتایا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی طرف سے اقلیتی نوجوانوں کے لیے جو اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں اس سلسلے میں شعور بیدار کیا گیا۔ جن خواتین نے سلائی کی تربیت مکمل کی ہے ان میں 2000 مشینیں تقسیم کی گئیں۔ کلکٹر نے بتایا کہ مائکرو فوڈ پروسیسنگ کے علاوہ دوسری اسکیموں سے بھی نوجوانوں کو واقف کرایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 28 مئی کو لون میلہ ہوگا، نوجوان اس سلسلے میں رجوع ہو سکتے ہیں، اس کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست بھر میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر سالار ملت
सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने वक्त की हुकूमतों के साथ नुमाइंदगी करते हुए स्कीमों को यकीनी बनाया था और आज भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगियों की वजह से अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ हो रही हैं। रुकन असम्बली ने नौजवानों से स्कीमों और तरबियती कोर्सेज से इस्तेफादा करने की अपील की। आज प्रजा पालना प्रोग्राम जो 99 डेज एक्शन प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, एज अ पार्ट ऑफ दिस आज हम स्किल ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम जो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से। आज इसमें हमने बहुत सारे वुमेन, ऑलमोस्ट 2000 वुमेन को स्यूइंग मशीन्स देके उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का मेन उद्देश्य है यहाँ पे। और ऐसे ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स यूथ के लिए हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्कीम्स हैं अभी, लाइक न्यू स्कीम्स ऑन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, PMEGP तेलंगाना टी स्टेप में जो है, और इवन अदर प्रोग्राम्स दैट वी हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सब इनको अवेयरनेस सेशन आज दिया गया है। रियासत तेलंगाना में महकमे अक़लियती बहबूद के तहत इदारा जात का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत हो कि पिछली BRS हुकूमत, अक़लियती इदारे जात के साथ उनके सलूक में मुकम्मल मुमासिलत पाई जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल वक्फ बोर्ड और उर्दू मस्कन खिलवत के बैतुल क़लाओं की मरम्मत व तज़य्युन से मुताल्लिक़ हुकूमत का हुक्मनामा और रकम की मंजूरी है। 2016 में वक्फ बोर्ड के और उर्दू मस्कन के बैतुल क़लाओं की मरम्मत के लिए एक हुक्मनामे के ज़रिए 10-10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई और इतनी ही रकम मैचिंग ग्रांट के तहत जारी की जाएगी। इस हुक्मनामे के तहत काम की तकमील के लिए मुतल्लिक़ा महकमा इमारत व शवारे को अहकामात 2023 में दिए गए। अक़लियती इदारे के महज मामूली कामों के लिए रकम की मंजूरी से काम की तकमील करवाने वाले महकमे को अहकामात देने 7 साल का तवील अरसा लग गया। 2023 में महकमे इमारत व शवारिक को काम मुकम्मल करने और काम की तकमील का सदाकतनामा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दाखिल करने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा गया। इसके लिए 3 साल का अरसा भी हो चुका है, लेकिन महकमे ने अभी तक काम शुरू नहीं किया। ये बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड और उर्दू अकेडमी ने इसके लिए मैचिंग रकम जारी नहीं की। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद मोहम्मद इलियास अहमद ने बताया कि ज़िला कलेक्टर के इल्म में ये बात लाई गई है। उन्होंने कहा कि महकमे इमारत व शवारे ने काम क्यों नहीं शुरू किया, यह एक सवाल है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड और उर्दू अकेडमी ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की, यही इसका सबब है। उर्दू मस्कन उर्दू अकेडमी के लिए कसीर आमदनी का जरिया है। उर्दू मस्कन जहां हर दिन मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों बल्कि सरकारी प्रोग्राम्स मुनक़िद होते हैं, उसके बैतुल क़लाओं की हालत नागुफ्तबा है। बल्कि ऑडिटोरियम के बाहर से भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बात वाज़ेह है कि हुकूमतें बदलने से अक़लियती इदारों की हालत बदल जाए, शायद ऐसा मुमकिन नहीं। 20 लाख रुपए वक्फ बोर्ड के लिए, 10 लाख उर्दू एकेडमी के लिए 10 लाख सैंक्शन हुए, जिसमें से जो है 10 लाख PWED ICEE को दिए कि ये वर्क जो है स्टार्ट करने के बाद से, एग्जीक्यूट करने के बाद से, तो हम 10 लाख दिए एडवांस, मगर अब तक जो है वो UC हमारे को सबमिट नहीं करे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी जो अमाउंट दिए दोनों वर्क्स के वास्ते, दोनों इंस्टीट्यूशन के वास्ते, वो वर्क अभी यूटिलाइज नहीं हो। वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करने की वजह से फर्दर अमाउंट हम रिलीज नहीं करें। नहीं, जियो इशू हुआ 2016-17 में, अमाउंट जो है रिलीज हुआ 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, और हम जो है वो अमाउंट जब हम देखे कि ये अमाउंट कलेक्टर्स के अकाउंट में है, जमा है, तो हम जो है जब देखने के बाद में अकाउंट बैंक से जो है स्टेटमेंट मंगाए, तो जब हमारा जियो को टैली करे तो उसमें मालूम हुआ कि ये अमाउंट अभी यूटिलाइज नहीं हुआ। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला हल्के मलकपेट के अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुतहर्रिक हैं। रुकन असम्बली ने मंगल को GSPDCL के CMD जतीश V पाटिल से मुलाकात करते हुए हल्के की मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया।
रुकन असम्बली ने CMD से चंचलगुड़ा और छावनी के बरकी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने कोर कंडक्टर्स और UG केबल की ज़रूरत से वाकिफ करवाया। बरखी लोड को मुनक़सिम करने के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई। बाज़ दूसरे मकामात पर कोर कंडक्टर्स मुमताज़ कॉलेज के अगबी हिस्से में सब स्टेशन के क़याम के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने सब स्टेशन के लिए आराजी हुसूल के इक़दामात से मुतालिक तजावीज़ पेश की। ट्रांसफार्मर्स में इजाफे पर भी तवज्जो दिलाई गई। मौसम गर्मा के दौरान हंगामी मनसूबे को खतियत दिए जाने पर जोर दिया। बरकी मजदूदी के तनाज़ुर में हंगामी और खुसूसी टीमों को दस्तियाब रखने के लिए भी तवज्जो दिलाई गई। CMD महकमे बरकी ने रुकन असम्बली की तजावीज़ और नुमाइंदगियों पर फौरी इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा स्कीम से शादी मुबारक स्कीम के 161 दरख्वास्त गुजारों ने और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 43 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स की मालियत ज़ायद अज़ 2,04,23,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स गोलकुंडा मंडल की जानिब से जारी किए गए हैं। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर गोलकुंडा मंडल के ओहदेदारों के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर्स हारून फरहान, अमीरुद्दीन और वजीहुद्दीन के अलावा मजलिस की इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में SIR मैपिंग का काम जोर शोर से जारी है। जहानुमा डिवीजन के इलाके गौसनगर में एक ही खानदान के 30 अफराद की मैपिंग की गई। मज़कूरा खानदान के एक फ़र्द ने सदर मजलिस से इस सिलसिले में इज़हार तशक्कुर किया है क्योंकि उसके अफराद खाना इस ताल्लुक़ से काफ़ी परेशान थे। एक और शख्स ने भी मजलिस के हेल्प डेस्क की सताइश करके कहा कि उनके लिए हेल्प डेस्क ने बेहतर खिदमात फराहम की हैं। उन्होंने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के तमाम हेल्प डेस्क का दौरा करके उसका मुआयना किया और अवाम को इस सिलसिले में ओहदेदारों से ताउन करने की अपील की है। SIR की तरफ से हम लोग बहुत परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब की जानिब से जो कैंप ओपन किए गए हैं इससे हमको बहुत सहूलत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के मेंबर 30 से 32 मेंबर थे मेरे। तहे दिल से असद साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, MLA मुबीन साहब का, मुख्तदिर बाबा साहब का, चांद बेगा, हर एक का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। गुरबा मसाकिन के इलाज मुआलजे के लिए शुरू किए गए मज़कूरा फंड से 43 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर बलदिया से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने SIR की मैपिंग के ताल्लुक से बात की। उन्होंने बताया कि BLOs की अदम दिलचस्पी से SIR की मैपिंग का काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। इसके बाद उन्होंने मुगलपुरा स्विमिंग पूल पहुंचकर तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 83 लाख रुपए की लागत से मुगलपुरा स्विमिंग पूल की तज़ीन नौ और आहकपाशी का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुगलपुरा स्विमिंग पूल पुराने शहर का एक मशहूर स्विमिंग पूल है जिसे सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने पुराने शहर में बनाया था, जिसके लिए तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने अहदेदारों को मेयारी मटेरियल इस्तेमाल करके काम करवाने के लिए कहा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। पीर और मंगल की दरमियानी शब दायरे मीर मोमिन के अहाते में सूखी झाड़ियों में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को इत्तला दी। उन्होंने फायर ब्रिगेड को उसकी खबर कर दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की आमद से पहले मुकामी अफराद ने अपने घरों से पानी लाकर आग बुझा दी। मीर जुल्फ़िकार अली ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। उन्होंने बताया कि पुलिस को चाहिए कि रात देर गए तक दायरे मीर मोमिन में पेट्रोलिंग करें ताकि गैर समाजी अनासर जो कब्रिस्तानों में वक्त गुजारी करते हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मुकामी अफराद ने आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। लेकिन कब्रिस्तान को ड्रग्स इस्तेमाल करने का अड्डा बनाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई जरूरी है।
बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में एक नौजवान पानी की मोटर लगाने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर 29 साला शेख मोहम्मद 20 अप्रैल की रात घर में पानी की मोटर का काम कर रहे थे। अचानक बरक़ी के कटे हुए तार की जद में आ गए और मुकाम वाक़े पर ही उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। रील बनाने के लिए करतबबाजी में 14 साला बच्चे की जान चली गई। यह अफसोसनाक वाक़या नाचारम मलापुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 14 साला मिथुन छत की दीवार से नीचे गिर गया। जख्मी हालत में मिथुन को हॉस्पिटल ले जाया गया, तहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि दोस्तों की रील्स देखकर मिथुन ने कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। बार बार बच्चों और नौजवानों को यह ताकीद की जाती है कि करतबबाजी ना करें। इन दिनों नौजवानों पर सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का जुनून सवार है, लेकिन इस जुनून के लिए कीमती जानों को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। पुलिस मिथुन की मौत की तहकीकात कर रही है। नशे की आदत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मुलाजिमत से महरूम कर दिया। नशे की लत की वजह से पूरी तनख्वाह ज़ाय हो गई और फिर इतना ही नहीं, अपना शौक पूरा करने के लिए घर की छत पर यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर गांजे के पौधों की काश्त करने लगा। इन्फोर्समेंट टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर नाचारम में वाक़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर पर धावा किया। तकरीबन 10 किलो के गांजे के पौधे जब्त किए गए। एक और कार्रवाई के दौरान इन्फोर्समेंट टीम ने बीटेक के 2 तलबा को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भी तकरीबन 500 ग्राम गांजे को जब्त किया। तालीम याफ्ता नौजवानों में नशे की लत उनके मुस्तकबिल और ख़ानदानों को तबाह कर सकती है। सरपरस्तों को भी चाहिए कि वो बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। पुलिस की तरफ से स्कूल और कॉलेजेस के पास जो मुहिम चलाई जा रही है, इस पर संजीदगी से अमल जरूरी है। अफजलगंज पुलिस ने बस में हुई सरखे की वारदात के मुअम्मे को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी गोलकुंडा जोन चंद्रा मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 12 अप्रैल की रात कीर्तना नामी खातून मीना ट्रैवल्स की बस से अनंतपुर से हैदराबाद के लिए सवार हुई थी और दरमियानी शब बस को मुसाफिरीन की सहूलत के लिए धवन के पास रोका गया। बस को सुबह 6 बजे हैदराबाद पहुंचना था। इस दौरान जब कीर्तना नींद से बेदार हुई तो उनके 10 तोले के तलाई जेवरात गायब थे। उन्होंने बस में अपने जेवरात की तलाशी ली, लेकिन जेवरात का कोई पता नहीं चला। फौरी हैदराबाद पहुंचकर उन्होंने अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए सीसीटीवी की मदद से 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सारिक वेंकटस शिवा रेड्डी को कड़पा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 12 अप्रैल की रात सारिक अनंतपुर से आने वाली बस में सवार हुआ था। दरमियानी शब वो नींद से बेदार हुआ और सोए हुए मुसाफिरीन का तफसीली जायजा लिया। इसके बाद इसने कीर्तना के बैग का सरखा किया और जड़चल्ला के पास उतर गया। बाद में वो जेवरात को फरोख्त करने के लिए कड़पा चला गया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी वो आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से ज्यादा केसेस में मुलविस रहा है। सारिक के कब्जे से 17 तोले के मसरूका जेवरात जब्त कर लिए गए। Crime number 153/26 under section 303 class 2 13th April 2026 कंप्लेंटेंट कीर्तना जी आके एक कंप्लेंट दिया है। ट्रैवलिंग बस में मीना ट्रैवल्स बस में अनंतपुर से हैदराबाद को आ रहा था। नाइट में एक छोटा बैग कैरी करके आ रहा था। मॉर्निंग MGBS के पास जाके उठने के बाद देखने से करीब 20 तुलास का गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिस हुआ है। तुरंत आके 13th मॉर्निंग को अफजलगंज पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दिया हुआ है। तुरंत अपना DI रवि किरण एंड टीम तुरंत एक्शन में गया था और SHO एंड ACP इन लोगों का डायरेक्शन दिया गया हुआ है। ये लोग पूरा CC फुटेज और टिकट रिजर्वेशन का डिटेल्स, बाकी लोकल इनपुट्स का पूरा लेके कल एक इन्फॉर्मेशन आया था। तुरंत ये टीम कड़पा गया था। जाके उनका घर सर्च करने से इंटैक्ट प्रॉपर्टी करीब 17 तुलास जो डिस्प्ले हुआ है, 17 तुलास रिकवरी हुआ है। एक्साइज इन्फोर्समेंट ने मिलिट्री कैंटीन से गैर कानूनी तौर पर लाई गई 10 लाख रुपए मालियत शराब की बोतलों को जब्त किया है। इन्फोर्समेंट टीम के मुताबिक फौज के साबिक मुलाजिम 48 साला दोडला सुरेश रेड्डी
कि श्री रमना कॉलोनी हस्तिनापुरम में घर पर दावा करते हुए शराब की 361 बोतलों को जब्त किया गया। बताया गया है कि सुरेश रेड्डी ने ये बोतलें बेंगलुरु और हरियाणा में मिलिट्री की कैंटीन से हासिल की थीं और इसे हैदराबाद में मियारी घरानों के अफराद को फरोख्त किया जाने वाला था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह दावा किया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत का मुस्बत रवैया, फैसले में ताखीर हो सकती है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की वजाहत। मुलाजमीन जेएसी को बातचीत की दावत, कमेटी की तश्कील। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के लिए रास्ता साफ। हुकूमत ने जारी किए अहकाम, शौहर बीवी, तिब्बी बुनियादों और माजूरीन को दी जाएगी तरजीह। केसीआर की हिदायत पर दिल्ली का दौरा और वकला से मुलाकात। कालेश्वरम कोर्ट के बदले नोट केस पर वकला से मुशावरत। बीआरएस लीडर हरीश राव की वजाहत। रील बनाने के दौरान छत से गिरकर 14 साला लड़के की मौत। नाचारम में अफसोसनाक वाकया। बरकी शॉक की जद में आकर बालापुर में मैकेनिकल इंजीनियर की मौत। और नशे की लत से मुलाजिमत से महरूमी। घर की छत पर गांजे के पौधों की काश्त में मुलविस सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। 10 किलो पौधे जब्त। मेडिपल्ली में 2 तलबा भी गांजे के साथ गिरफ्तार। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।